हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोज ज्ञान अकेडमी। आज आप लोगों को दर्पण के बारे में पूरे डिटेल्स में मैं बताऊंगा। जो दर्पण आप देख रहे हैं, ये दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, जिसको कहते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो चलिए, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया, अब मैं आपको थ्योरी में बताता हूँ। ओके। मिरर दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा प्रैक्टिकली। तो ये देखिए गाइस, ये है आपका समतल दर्पण। तो समतल दर्पण आप पढ़े होंगे कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होता है उस दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। ओके। तो ये देखिए, इसका कलाई किया हुआ पार्ट है और ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी प्रवर्तक सतह। और इसका एक खास प्रॉपर्टीज है कि समतल दर्पण में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। थ्योरी में ए मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ओके। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो फिगर में आप देख लीजिए, प्लेन मिरर का वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इमेज ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज फॉर्मेट वर्चुअल एंड स्ट्रेट, यानी कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब मैं आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताता हूँ प्रैक्टिकली। तो गैस, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया था कि जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये दर्पण गोल से कटा हुआ इसलिए आपको गोलीय कहता है, मगर ये बात नहीं है। प्रवर्तक सतह इसका गोलीय होना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा अंदर से ये क्या हुआ है, घुसा हुआ है, देख रहे हैं। ये इस दर्पण का जो है प्रवर्तक सतह गोलीय है, इसलिए इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। ओके। थ्योरी में ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल देन इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह गोलीय है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये देखिए, फिगर से मैंने आपको बता दिया है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मैं अंतर बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली और थ्योरी में, दोनों में। कनकेव मिरर ए स्फेरिकल मिरर हुज आउटर पार्ट इज सिल्वर्ड एंड इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर ए स्फेरिकल मिरर हुज आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इनर पार्ट इज सिल्वर्ड देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। हिंदी में, एक गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग पर कलई किया हुआ हो और आंतरिक भाग प्रवर्तक सतह हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आप पढ़े होंगे कि जिस दर्पण का आंतरिक भाग प्रवर्तक सतह हो और बाहरी भाग क्या हो, कलई किया हुआ हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण, यानी कनकेव मिरर। ओके। और उत्तल दर्पण, एक गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग प्रवर्तक सतह हो और आंतरिक भाग क्लय किया हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली उत्तल दर्पण बताऊंगा। तो ये देखिए गाइस, ये है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आप पढ़े होंगे कि जिस दर्पण का बाहरी भाग प्रवर्तक सतह हो और आंतरिक भाग क्या हो, क्लय किया हुआ हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, यानी कन्वेक्स मिरर। देखिए, ये थोड़ा सा गड्ढा है और ये आपका उठा हुआ है। ओके। दूसरा पॉइंट, रियल एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन कनकेव मिरर एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो इस अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है। ओके। और ये उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये देखिए गाइस, इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक और काल्पनिक दोनों है, और ये उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसको कहते हैं आभासी। Third point, a parallel ray of light after reflecting meet at a point in concave mirror and a parallel ray of light after reflecting divergence in convex mirror। हिंदी में, अवतल दर्पण में प्रकाश के समानांतर किरणें प्रवर्तन के बाद एक जगह पर मिलती है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि किस प्रकार प्रकाश के समानांतर किरणें अवतल दर्पण में एक जगह पे मिलती है। तो चलिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ आपका अवतल दर्पण में। मैं लाइट को ऑफ कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए, अवतल दर्पण में प्रकाश के समानांतर किरणें किस प्रकार एक जगह पर मिल रही है। ओके। और उत्तल दर्पण में प्रकाश की समानांतर किरणें प्रवर्तन के बाद फैल जाती है
अब मैं इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि उत्तल दर्पण में प्रकाश की समानांतर किरणें किस प्रकार फैल जाती है। तो चलिए देखिए। तो ये देखिए गाइस, उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर में आप पढ़े होंगे कि समानांतर किरणें जब आती है तो ये क्या करती है, उस किरण को फैला देती है, डाइवर्स कर देती है, डाइवर्सिंग कर देती है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि प्रकाश की समानांतर किरणें, रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे, किस तरह से ये डाइवर्सिंग करेगी, फैला देगी। ओके, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली हुबहू दिखाने वाला हूँ। तो लाइट को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ये देखिए गाइस, उत्तल दर्पण में किस प्रकार प्रकाश की समानांतर किरणें फैल जाती है और आभासी फोकस किस प्रकार उत्पन्न होती है। 4 point. The image is formed straight and opposite in concave mirror, and the image is always formed straight in convex mirror. हिंदी में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दिखाऊंगा किस प्रकार उल्टा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए गाइज, ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए किस तरह से ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, और आपको इसी दर्पण में मैं उल्टा प्रतिबिंब आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार बनता है। तो चलिए मैं वस्तु का जो स्थिति है चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए गाइज, किस तरह से आपका अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए, ये मोमबत्ती को मैंने सीधा खड़ा किया है। ओके, और ये सीधा मोमबत्ती देखिए दर्पण में किस तरह से उल्टा प्रतीत हो रहा है। ओके, तो इस अवतल दर्पण में आपका सीधा और उल्टा प्रतिबिंब दोनों बनता है। चलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। अब मैं आपको उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए गाइस, ये है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, आपका जो कैंडल है मैं इसके सामने ले जाऊँगा तो देखिए किस तरह से प्रतिबिंब इसमें बनता है। तो ये देखिए, जितना सामने ले जाने पर उसमें प्रतिबिंब आपका सीधा ही बन रहा है। अब इसको मैं दूर ले जाता हूँ, फिर भी उसमें प्रतिबिंब आपका सीधा ही बनेगा। तो ये देखिए, उसमें प्रतिबिंब क्या है, सीधा ही बन रहा मोमबत्ती का। तो ये देखिए, कहीं भी इसको ले जाने पे उसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। तो मैं इतना दूर ले आया फिर भी प्रतिबिंब सीधा ही बन रहा है। इस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। 5th point. The image is formed small and big in concave mirror, and the image is always formed small in convex mirror. अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा और बड़ा दोनों बनता है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। अब मैं प्रैक्टिकली अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किस प्रकार छोटा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है। तो उसमें क्या छोटा हो रहा है और इसमें देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। ओके, तो उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण छोटा और बड़ा प्रतिबिंब दोनों बनाता है। तो ये दोनों दर्पण गाइस मैंने अपने भतीजे को दिखाया तो उसका क्या रिएक्शन हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो दर्पण में दिख रहा है ये मेरा भतीजा है, और ये भतीजा दोनों दर्पण में अपना चेहरा देखकर चौंक गया है। एक दर्पण में छोटा सा दिख रहा था और एक दर्पण में बहुत बड़ा दिख रहा था, जिस कारण ये थोड़ा सा नर्वस हो गया, चौंक गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रकार साइंस को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।